Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot King. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your lover. आप जिन्हें भी प्यार करते हो, जिन्हें आप पसंद करते हो, जिनकी लाइफ के बारे में आप जानना चाहते हो, चाहे वो आपके एक्स पार्टनर हैं जिससे आप डिस्कनेक्ट हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, आपका उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, या अगर कि आप उनके लिए देखना चाहो जिनके साथ आप करंट रिलेशनशिप के अंदर हो, तब भी आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हो। और हम चेक करने वाले हैं सबसे पहले अभी के उनके मैसेजेस आपके लिए क्या होने वाले हैं, वो भी आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर कि आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे आपके करियर के बारे में, चाहे आप अपने लव लाइफ के बारे में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। 3 कार्ड्स हम निकालने वाले हैं और चेक करने वाले हैं अभी की उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी हिडन एनर्जीज़ आपके लिए क्या होने वाली हैं। आप जिस पर्सन के लिए भी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है। लेट्स सी। ओके, यहाँ पर वॉन्ड्स की एनर्जी है, साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास एम्प्रेस की एनर्जी है, दी वर्ल्ड की एनर्जी है। जिसके लिए आप इस रीडिंग को वॉच करे हो, ये पर्सन लॉयल है, ठीक है, एक रिलायबल पार्टनर है। अभी की जो इनकी एनर्जीज़ हैं पॉजिटिव है, अभी की इनकी जो फीलिंग्स हैं पॉजिटिव हैं। अच्छा, इनकी लाइफ के बारे में अगर मैं आपको साथ साथ बता दूं, इनकी लाइफ में अभी ये कुछ न्यू स्टेप्स लेने वाले हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, न्यू स्टार्टिंग होने वाली है इनकी लाइफ में। अगर ये आउट ऑफ कंट्री जाने का प्लान कर रहे थे ना, तो हो सकता है कि कुछ डेज़ के अंदर ही इनकी ये विश पूरी हो जाए, इनके लिए चांसेस बनने वाले हैं। और अगर कि किसी के साथ इनकी कोई फ़ाइट चल रही थी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, चाहे वो इनके घर के कुछ मेंबर से या फिर इनके कुछ दोस्त या फिर रिश्तेदार या कुछ जानने वाले, यहाँ तक कि अगर कि आपके साथ भी कोई लड़ाई थी, झगड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट बहुत जल्दी देगा, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बट ये पर्सन की थिंकिंग जो है ना, वो आपके लिए यही है कि ये आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर कि आप अपने एक्स पार्टनर के लिए इस टैरो रीडिंग को वॉच कर रहे हो ना, तो वो पर्सन हो सकता है कि आने वाले डेज़ में आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करे, क्योंकि वो अपनी तरफ से जो भी नाराज़गी हैं उनको ख़त्म करना चाहता है। आप दोनों का जिस बात पर भी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, आप दोनों में नाराज़गियाँ बनी थी, उन चीज़ों को हो सकता है कि वो सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी की एनर्जीज़ यही बनी हुई हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जब चेक कर लेंगे ना कि आने वाले डेज़ में क्या होने वाला है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो लोग सिंगल हैं ना, उनको न्यू लव की ऑफ़र भी आ सकती है, ठीक है। अगर कि आप सिंगल हो, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, तो मे भी आपको बहुत जल्दी न्यू ऑफ़र आ जाए। ओके, आने वाले डेज़ में जो एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की हैं, एंड यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। अगेन ये एनर्जी है कि जो भी नाराज़गियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपकी केयर भी करते हैं। ये पर्सन काफ़ी केयरिंग है, लेकिन इसमें एक चीज़ की थोड़ी सी ख़राबी है, और वो इनकी समझ लें कि एक अच्छी बात नहीं है, और वो ये है कि ये विदाउट रियलिटीज़ को जाने कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी स्टेटमेंट पास करते हैं, ठीक है, जजमेंट पास करते हैं, किसी के बारे में कोई भी राय कायम कर देंगे कि ये ऐसा है, इसकी ये सोच है, इसने ये गलत करा है। इन्हें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अक्सर ये अकेले क्यों रह जाते हैं, इनकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज अक्सर बन जाते हैं ना, तो वो इसी वजह से, क्योंकि ये हर जगह पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और अपनी बात को मनवाने की भी कोशिश करते हैं। अक्सर औकात इनका रवैया आपको थोड़ा सा अजीब नज़र आता होगा कि ये पर्सन कितना एटीट्यूडिक है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ये हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है, अपनी अकड़ में रहता है, अपने गरूर में रहता है, अपने आप को किसी किंग की तरह या क्वीन की तरह समझते हैं। और आपके साथ इनकी जो बातचीत है ना, वो अक्सर औकात ऐसी होती होगी कि आपको इनके कुछ वर्ड्स अच्छे नहीं लगते होंगे, जैसे वो पर्सन जो हवा में तलवारें मारता है, इस तरह की इनकी थिंकिंग और कुछ एनर्जीज़ हैं। बट ये पर्सन लॉयल भी है, ठीक है, एक रिलायबल पर्सन है, और इनकी बातों की वजह से आप इनको अब ये ना कहें कि ये बिल्कुल ही
अच्छे नहीं हैं, ये मेरे साथ नहीं चलेंगे, हमारा नहीं बन पाएगा, तो ऐसा नहीं है। हम देखने वाले हैं कि एंजल्स की क्या ब्लेसिंग है, एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ के लिए क्या जानना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, विश कार्ड, हाँ दिस कार्ड का कार्ड है रिकन्सिलेशन, रीयूनियन। ओ हो, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। ग्रेट, आप जिसके लिए स्टार्टिंग को वॉच कर रहे हो ना, ये आपका सोलमेट कनेक्शन भी बन सकता है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। जैसा आप सोचते हो सेम उनकी थिंकिंग वैसी है। अगर वो किसी बात पे गुस्सा करेंगे ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको भी किसी ना किसी बात के ऊपर गुस्सा आने वाला है। आपके दिल में प्यार है तो उनके दिल में प्यार होगा, यानी कि ये एनर्जी सेम होंगी। बस अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिएगा, सामने वाले की थिंकिंग अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है ना, वो 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग्स हैं। जैसा आप सोचोगे वो भी वैसा ही सोचेंगे। एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि डिस्कनेक्ट है। अगर कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में स्टार्टिंग को वॉच कर रहे हो ना, तो रिकन्सिलेशन के चांसेस हाई हैं। बट ये मेजर गाना की एनर्जी है, लॉन्ग टर्म का इवेंट है, तो इसको होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको वेट करना होगा। बहुत जल्दी ये चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं होंगी। ये आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप उनके लिए विश कीजिए, आप ऊपर वाले से दुआ कीजिए, ऊपर वाले से मांगिए कि वो पर्सन आपके पास वापस आ जाए, तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं कि जैसे आपने आज इस बारे में सोचा है तो कल वो पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन एनर्जीज जो हैं वो पॉजिटिव हैं। और अपनी इसी थिंकिंग को आपको पॉजिटिव करना होगा, अच्छा सोचना होगा, ताकि आप अच्छी से अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। और जिसके साथ आप करंट रिलेशनशिप के अंदर हो, उनके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको आप जल्दी से जल्दी क्लियर कर दें, ठीक है। एक दूसरे को ज़्यादा आप जो है इम्पोर्टेंस देंगे, एक दूसरे की बात को समझेंगे, तब आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।